बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासेस पहले ही हो चुकी हैं। पहले की दोनों क्लासेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस की उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। आज की क्लास में हम पहले जानेंगे डिस्काउंट को, डिस्काउंट क्या होता है और कैसे किस तरह से दुकानदार डिस्काउंट्स की हेल्प से अपनी सेल को बढ़ाते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो जानते हैं डिस्काउंट को। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट या बट्टा। किसी सामान को बेचते समय दुकानदार हमें कुछ छूट देता है, उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? दुकानदार पहले से ही वस्तु की कीमतों को बढ़ाकर रख देता है, फिर ग्राहक को खुश करने के लिए उस पर कुछ डिस्काउंट दे देता है ताकि उस वस्तु की सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, बिक्री बढ़ सके। अब सपोज कीजिए एक दुकानदार ने ऐसा डिस्काउंट लगा रखा है 50% प्लस 40% प्लस 40%। अब देखिए इस डिस्काउंट का मतलब क्या है, अगर हम इन्हें जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 130%। 130% का मतलब देखिए अगर हमने डायरेक्ट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कोई भी चीज कितनी होती है? 100%। इसका मतलब दुकानदार आपको 130% का क्या मतलब है? दुकानदार आपको वो चीज तो देगा ही देगा फ्री में, उसके साथ 30% और अपने पास से देगा, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें इस तरह से 3 डिस्काउंट्स दे रखे हैं तो हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? देखिए वो हम जानेंगे जो हमने सक्सेसिव वाला मेथड किया था उससे। पहले 50 और 40 का हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा? 50 प्लस 40 माइनस 50 गुणा 40 बटे 100। तो ये कितना निकल के आएगा? 50 प्लस 40 90, 90 माइनस 20 ये हो जाएगा 70%। अब देखिए हम क्या करेंगे, 70 और 40 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 70 प्लस 40 माइनस 70 गुणा 40 बटे 100। तो ये निकल के आएगा 70 प्लस 40 110 माइनस 28। तो ये निकल के आएगा 110 माइनस 28, ये हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 82%। तो इक्विवेलेंट इन तीनों डिस्काउंट के इक्विवेलेंट जो एक सिंगल डिस्काउंट होगा वो कितना होगा? 82%। इसका मतलब है अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो उस पर आपको 82 रुपए की छूट मिलेगी, यानी आपको अब कितने रुपए देने पड़ेंगे? 18 रुपए। ये मतलब हुआ इन 3 डिस्काउंट का। अब मैं समझ के चलता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्काउंट पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के एक बहुत अच्छे और बेसिक से क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं हिंदी में एक बार पढ़ के बता देता हूँ। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति इसी घड़ी को 550 रुपये 80 पैसे में खरीदता है। 2 लगातार डिस्काउंट पाने के बाद अगर पहला डिस्काउंट 10% था तो आपको बताना है दूसरा डिस्काउंट क्या होगा। तो जो अभी मैंने मेथड बताया था उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। घड़ी की कीमत कितनी थी? 720 रुपये। और पहला डिस्काउंट इसको मिला है 10%, तो इसका 10% हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 72 रुपये। यानी जो पहली छूट मिली है इसको 72 रुपये मिली है। तो पहली छूट के बाद घड़ी की क्या कीमत रह जाएगी? 720 माइनस 72 हम कर देते हैं तो ये कितना बच जाएगा? 10 में से 2 गया 8, 4 648। पहला डिस्काउंट मिलने के बाद जो घड़ी की कीमत रह गई थी वो रह गई थी 648 रुपये। अब देखिए 648 रुपये पर कुछ डिस्काउंट दिया तो ये कितने में घड़ी खरीदी? 550 रुपये 80 पैसे में। तो दूसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 648 माइनस 550 रुपये 80 पैसे। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये 650 रहा होता और सपोज करो इधर 550 रहा होता तो ये आंसर कितना आता है? इधर 100, लेकिन यहाँ कितना है? 648, 2 कम है तो आंसर कितना आएगा? 98। 98 में से भी हमें 0.8 घटाना है तो ये कितना हो जाएगा? 97.2। यानी उसको जो दूसरा डिस्काउंट मिला था वो कितना मिला था? 97 रुपये 20 पैसे। इस तरह से आपको कैलकुलेशंस को ईजी बनाना है। ये 97 रुपये 20 पैसे का डिस्काउंट कितने पर मिला है? 648 पे।
तो ये परसेंटेज में दूसरा डिस्काउंट निकल के आ जाएगा 97.2। ये कितने पे मिला है 648 पे। 100 पे कितना मिलेगा, इससे परसेंटेज निकल के आ जाएगी। इसको हटाने के लिए हम नीचे एक जीरो आ जाएगी। अब देखिए जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा 15%, यानी जो दूसरा डिस्काउंट था वो कितना था 15%। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई एक वस्तु है और उस पर दो टाइप के डिस्काउंट दिए हैं। पहला डिस्काउंट दिया है 40% और उसके बाद 30%, ये एक टाइप का डिस्काउंट है। और एक दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 45% और 20% का। अगर इन दोनों डिस्काउंट का अंतर 12 रुपये है तो आपको बताना है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस क्या होगा। तो देखिए क्या होगी इस क्वेश्चन को करने की सही अप्रोच। तो देखिए पहला डिस्काउंट कितना हो जाएगा 40 प्लस 30 है, तो 40 प्लस 30 माइनस 40 गुणा 30 बटे 100, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 40 प्लस 30 70, 70 और ये हो जाएगा 12, 70 में से 12 तो ये 58%। पहला डिस्काउंट 58%। तो देखिए दूसरा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ये कितना दिया है 45% प्लस 20% माइनस 45 गुणा 20 बटे 100, ये देखिए कितना हो जाएगा 45 प्लस 20 55, सॉरी 65, 65 माइनस 9 ये हो जाएगा 56%। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2%, तो मैं क्या कह सकता हूँ 2% ऑफ MP, यानी मार्क्ड प्राइस का 2% किसके बराबर है, डिफरेंस किसके बराबर दिया है 12 रुपये के बराबर। अब देखिए हमें निकालना है MP यानी मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, तो कितना हो जाएगा 12 बटे 2%, परसेंट हटाने के लिए 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 600 रुपये। यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है या मार्क प्राइस है वो कितना है 600 रुपये। तो बड़ी आसानी से हमने 2 से 3 स्टेप्स के अंदर ये क्वेश्चन कर लिया। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि हमने परसेंटेज में भी पढ़ा था। तो चलिए दोस्तों फिर इसको छाप लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 टाइप के डिस्काउंट आप लोगों को दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है इन तीनों डिस्काउंट्स के बाद वस्तु की जो कीमत है वो कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। तो यहाँ में क्या निकालना है, बेसिकली तीनों डिस्काउंट का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो देखिए वो हम कैसे करेंगे, पहले हम 10 और 20 का निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100, तो ये निकल के आएगा 20 प्लस 10 30, 30 माइनस 2 ये हो जाएगा 28%। अब देखिए 28 और 25 का हम एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेंगे। 28 प्लस 25 माइनस 28 गुणा 25 बटे 100, तो ये देखिए कितना निकल के आएगा, 25 से इसको डिवाइड करें तो 4 पे, और 4 से ये 7 पे, तो 28 प्लस 25 53, 53 माइनस 7 हो जाएगा 46%। यानी जो तीनों डिस्काउंट का एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल के आएगा वो कितना 46%। यानी ये तीनों डिस्काउंट लगने के बाद उस वस्तु की जो कीमत है वो कितनी कम हो जाएगी 46% से कम हो जाएगी। यानी कि अगर कोई चीज़ 100 की थी तो उसमें से 46 रुपये कम हो जाएंगे, वो कितने की रह जाएगी, केवल 54 रुपये की। तो हमसे पूछा था कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 46%, ना कि ऑप्शन बी 54%। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसने पूछा होता हमसे कितने प्रतिशत तक या कितनी बच जाएगी तो 54 होता, इसने पूछा है अभी हमसे कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 46%। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम जानेंगे सीपी और एमपी का रिलेशन, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में क्या संबंध होता है। इस संबंध को हम जानेंगे। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा जिसका कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के इस रिलेशन को। देखिए सपोज कीजिए कोई वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है वो 100x है। अब जब हमने इस पे सपोज कीजिए 15% का प्रॉफिट कमाया, तो ये क्या हो जाएगा 15% के प्रॉफिट पे हमने बेच दी, तो ये आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस।
अब देखिए 100 का 15% कितना हो जाएगा 15, यानी एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115x। अब सपोज कीजिए ये इस वस्तु का था मार्क्ड प्राइस, यानी इतने हमने अंकित किया हुआ है, ये मैंने मान लिया 100 कि इस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 100 है। अब हमने क्या किया, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया। अब देखिए 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो इसकी कीमत आएगी वो कितनी रह जाएगी, 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, यानी ये कितने में बेची हमने 90 अब देखिए 90 और 115x क्या होने चाहिए बराबर, क्योंकि किसी एक वस्तु का सेलिंग प्राइस एक ही होता है, तो हम क्या कह सकते हैं 90 किसके बराबर है 115x के। अब अगर मैं इन दोनों का क्या निकालूं रेशियो x और y का, तो ये क्या हो जाएगा y/x, ये किसके बराबर हो जाएगा 115/90। अब देखिए मैं दोनों तरफ ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देता हूँ। 100 हमने क्या माना था MP, तो MP/CP ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 115 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 115 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 15% क्या था प्रॉफिट परसेंट अपॉन इस 90 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये क्या था 100 में से जब हमने 10% घटाया था तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 10% क्या था डिस्काउंट परसेंट। ये रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है। तो इस पे हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। अगर ज्यादा बेटर हो तो आप इसको ऐसे याद रखिए, इसको उल्टा करके CP/MP किसके बराबर हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था उसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और वो क्या करता है इन वस्तुओं को बेचते समय 6/1/4% की छूट दे देता है, यानी 6/1/4% का वो डिस्काउंट देता है। तो आप लोगों को बताना है कि उस व्यापारी को इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ देखिए उसने दिया है 30% अधिक पर अंकित करता है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ जो मार्क्ड प्राइस है वो क्या है सीपी से 30% ज्यादा, यानी कॉस्ट प्राइस का 130% है। इस बात का यही मतलब हुआ। और देखिए अगर मैं सीपी और एमपी का रेशियो निकालूं तो ये कितना हो जाएगा 100/130। इसका मतलब ये हुआ अगर सीपी कॉस्ट प्राइस 100 था तो अब उसने कितना कर दिया है इसको 130। ये रेशियो किसके बराबर होता था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना 6/1/4 यानी 6.25% अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, तो देखिए कितना हो जाएगा 10/13। ये किसके बराबर हो जाएगा 100 में से 6 गया तो 94, 94 में से 0.25 तो ये हो जाएगा 93.75 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब देखिए हम क्या करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये किसके बराबर हो जाएगा 93.75 मल्टीप्लाई बाई 13 और अपॉन में क्या आ जाएगा ये 10। अब देखिए ये डेसिमल हटाने के लिए 2 जीरो नीचे आ जाएंगी। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25 से इसको डिवाइड करें तो ये 40 पे, 25 से इसको डिवाइड करते हैं 25 या 75, 18 बचा, 25 सत्ते 175, 12 बचा, 25 पंजे 125, 375। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से तो ये 8, 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 75 गुणा 13/8। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर हो जाएगा ये 75 गुणा 13/8। हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर हो जाएगा 75 गुणा 13/8 माइनस 100। ये देखिए कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, 6 13 13 सत्ते 91, 6 97, 975 माइनस 800।
बटे 8, ये कितना हो जाएगा 175/8। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा 21 सही 7/8%। तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड है बट क्वेश्चन इजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। मैं समझ के चलता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है। मैं एक बार इसको हिंदी में बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक किताब का विक्रय मूल्य उस किताब पर दिए गए डिस्काउंट का 5 गुना है, और साथ के साथ ये दिया है जो डिस्काउंट का प्रतिशत है वो किसके बराबर है, प्रॉफिट यानी लाभ के प्रतिशत के बराबर। तो आपको रेशियो बताना है किस किस का, उस किताब पर दिए गए डिस्काउंट का उस किताब की क्रय मूल्य के साथ यानी कॉस्ट प्राइस के साथ आपको रेशियो बताना है। बहुत अच्छे से आपको समझना है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या दिया है, जो एसपी है वो किसके बराबर है, डिस्काउंट का 5 गुना है। पहली जो स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग यही है। अब अगर मैं यहाँ लिखूं सीपी, इधर एसपी, इधर डिस्काउंट और इधर मैं मार्क्ड प्राइस यानी एमपी लिखूं, तो देखिए क्या हो जाएगा। अगर मैं डिस्काउंट 1 मान लूं, अगर ये डिस्काउंट मैंने 1 मान लिया तो एसपी कितना हो जाएगा 5, यानी वो किताब कितने की बिकी होगी 5 यूनिट की। अब देखिए अगर 5 की बिकी है, 1 का डिस्काउंट दिया है, तो मार्क्ड प्राइस यानी एमपी कितना रहा होगा 6। अब देखिए क्या दिया है, जो डिस्काउंट परसेंट है, डिस्काउंट परसेंट किसके बराबर दिया है, प्रॉफिट परसेंट के। ये दूसरी स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है। और ये डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी, यही किसके बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी। देखिए डिस्काउंट कितना है 1 का, एमपी कितना 6, तो मैं क्या कह सकता हूँ, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का जो रेशो वो कितना है 1/6, यानी प्रॉफिट अगर 1 है और सीपी कितना है 6, तो एसपी कितना हो जाएगा 7। ये सीपी 6 तो एसपी कितना हो जाएगा 6 + 1 7। अब देखिए एक ही किताब के दो विक्रय मूल्य निकल के आ गए, एक बार 5 और एक बार 7। हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए इसको 7 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए इस वाली पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा कर देंगे, तो अब देखिए विक्रय मूल्य क्या हो गया, बराबर 35 अब देखिए यहाँ से क्रय मूल्य कितना बन गया 30, और डिस्काउंट कितना हो गया 7 यूनिट का। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो मैं क्या कह सकता हूँ, D/CP कितना हो जाएगा, डिस्काउंट है 7, सीपी है 30, तो ये कितना हो गया 7/30। तो हम कह सकते हैं उस किताब पर जो डिस्काउंट दिया गया है और इस किताब का जो क्रय मूल्य उनका रेशियो है वो कितना है 7/30। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कहीं भी कोई डाउट आता है तो एक बार आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, मैं एक बार हिंदी में क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन में दिया क्या है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य से 50% ज्यादा है। साथ के साथ दिया है अगर उस वस्तु के विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों को अगर 20% से बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु पर होने वाला लाभ 2 गुना हो जाता है। अगर उस वस्तु का आरंभिक अंकित मूल्य 300 रुपये है तो आपको बताना है उस वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था, यानी इनिशियल एसपी आप लोगों को बताना है। तो देखिए बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन आपको समझना है। यहाँ देखिए 50% का फ्रैक्शन देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, यानी अगर सीपी 2 है तो एमपी उससे 1 ज्यादा, तो एमपी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका ये मतलब है। और देखिए 3 की वैल्यू कितनी दी है 300, तो 1 की वैल्यू 100, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 200 रुपये। तो हम ये चीजें यहाँ लिख लेते हैं, ये सीपी, ये एमपी और इधर हो जाएगा ये एसपी। और देखिए 300 में एमपी दिया है तो सीपी कितना है 200। और देखिए 20% वाली कंडीशन को समझते हैं। 20% का फ्रैक्शन देखिए क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि अगर कोई चीज पहले 5 थी तो उसको 1 से बढ़ा दिया 6 कर दिया। मैं क्या कह सकता हूं, अगर पहले
कोई चीज़ वो 5 रुपए की बिकती थी, तो अब 1 बढ़ाकर वो कितने की बेची जा रही है? 6 की। यही इस लाइन का कहने का मतलब है कि एसपी को 20% से बढ़ा दिया। अब देखिए हमें कंडीशन दी है, पहले वाले विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, यानी जो पहले वाला लाभ है और जो दूसरा लाभ है वो क्या है? पहले लाभ का 2 गुना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली? हम लिख सकते हैं 6 माइनस 200, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये देखिए 6 माइनस 200 क्या हो गया? ये हो जाएगा हमारा जो अभी का प्रॉफिट है। अभी ये वस्तु कितने में बिक रही है? 6 में, और खरीदी कितनी थी? 200 में। इन दोनों का अंतर ही हो जाएगा अभी होने वाला प्रॉफिट, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ P2। और देखिए पहला प्रॉफिट क्या था? ये 5 की बिकती थी और 200 की हमने खरीदी थी। और देखिए इसको मैं बोल देता हूँ P1, ये हमारा इनिशियल प्रॉफिट था। अब देखिए ये क्या दिया है? जो नया प्रॉफिट है वो पहले वाले प्रॉफिट का 2 गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, साफ साफ लिखा है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है? जस्ट इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 200 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 माइनस 400, ये 6, और 10 एक तरफ कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? देखिए माइनस 200 प्लस 400, ये किसके बराबर हो जाएगा? 10 माइनस 6 4, यानी मैं कह सकता हूँ 4 की वैल्यू कितनी है? 200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। और देखिए हमसे क्या पूछा है? इनिशियल एसपी यानी पहले वाला विक्रय मूल्य, हमें मतलब 5 की वैल्यू बतानी है। अगर 1 की वैल्यू 50, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 250 रुपये। यानी उस वस्तु की जो प्रारंभिक विक्रय मूल्य था वो कितना था? 250 रुपये, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने बहुत आसान और सरल तरीके में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? अगर 5 वस्तुओं को 1 रुपए में बेचा जाता है तो 16% की हानि होती है। तो आपको बताना है इनमें से अगर 4 वस्तुओं को 1 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पहली कंडीशन क्या दी है? 5 वस्तुओं को 1 रुपए में बेचा जाता है। अगर मैं कहूँ एक वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। ये क्या हो जाएगा? एक ऑब्जेक्ट का एसपी। अब देखिए हमें दिया है 16% का लॉस होता है, यानी मैं क्या कह सकता हूँ? जो एसपी है वो कितना है? 84% है सीपी का। तो यहाँ से एक आर्टिकल का सीपी कितना हो जाएगा? एक आर्टिकल के एसपी को अगर मैं 84% से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 गुणा 84%। ये देखिए ये हो गई पहली कंडीशन। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या दी है? अगर 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचा जाता है। अब एक वस्तु कितने की बिकेगी? अगर एक में 4 तो एक कितने की बिकेगी? 1/4 की। अब अगर मैं कहूँ प्रॉफिट X% है, ये मैं मान के चल लूँ कि प्रॉफिट X% है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? एसपी कितना हो जाएगा? 100 प्लस X% ऑफ सीपी, यही मतलब हो जाएगा। तो मैं यहाँ से सीपी निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 गुणा 100 प्लस एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा? सीपी के। अब देखिए ये वस्तु क्योंकि सेम है तो ये दोनों जो क्रय मूल्य निकल के आए ये क्या होने चाहिए? बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूँ? 1/5 गुणा 84%, ये किसके बराबर होने चाहिए? 1/4 गुणा 100 प्लस X% की, क्योंकि दोनों क्रय मूल्य क्या होंगे? बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूँ? 5 गुणा 84 किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 4 गुणा 100 प्लस एक्स के। अब हमें क्या करना है? बस इसको सॉल्व करना है। 5 गुणा 84 किसके बराबर हो जाएगा? 400 प्लस 4x के। अब देखिए हम क्या करेंगे? 4x की कीमत कितनी हो जाएगी? ये 4x की वैल्यू 5 गुणा 84, 80 गुणा 5 कितने हो गए? 400 गुणा प्लस 4 और है 420, तो 420 माइनस 400, ये कितना निकल के आ जाएगा? 20। तो x कितना निकल के आएगा? 5%। यानी जब 4 वस्तुओं को 1 रुपए में बेचा जाएगा तो उस वस्तु पर कितना प्रॉफिट होगा? 5% का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं। आपको इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है जब तक कि क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में नहीं आ जाए।
चलिए दोस्तों, फिर हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते पढ़ाते रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।